प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हूँ आज के दिन के लिए, ताकि परमेश्वर पिता ने अभी तक हम सभी को बहुत अच्छे रीति से संभाला है। फिर से एक बार आज आइतवार का दिन 13 तारीख है, 13 सितंबर है, और प्रभु ने फिर से आपके सामने आने के लिए मुझे मौका दिया। इसके लिए प्रभु के पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ। और आज का जो वचन है पहला राजा उसका 18वां अध्याय है और 20 वचन है। पहला राजा इसका 18वां अध्याय और 20 वचन है। तब आहाब ने सारे इज़राइल को बुला भेजा और नबियों को कमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। तब आहाब ने सारे इज़राइलियों को बुला भेजा और नबी को करमल्या पर्वत पर इकट्ठा किया। यहाँ पर जो राजा आहाब है, और आहाब राजा ने सारे इज़राइल लोगों को एक पर्वत के बाजू में साइड में इकट्ठा किया। इसलिए क्या कि ताकि इसमें टाइटल में दिया है एलिया और बाला के पुजारी, है ना, हेडिंग में दिया है एलिया और बाला के पुजारी। इसके बीच में जो एलिया जो परमेश्वर ने चुना हुआ दास है, प्रेज द लॉर्ड। जैसे एलिया को परमेश्वर पिता ने चुना है, वैसे आज हर एक जन को परमेश्वर पिता ने चुना है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर महान और जीवित परमेश्वर पिता है। यहाँ पर क्या हो गया कि 18:1 में पढ़ते हैं हम लोग। बहुत दिन के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा। जाकर अपने आप को आहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेह बरसा दूंगा। जब भी परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा तो ये वचन ने क्या किया कि उसने कहा कि जाके अपने आप को आहाब के पास आपको दिखा और मैं भूमि पर मेह बरसा दूंगा। तब एलिया ने अपने आप को आहाब को दिखाने गया। तब एलिया अपने आप को आहाब को दिखाने गया। उस समय शमरोन में अकाल भारी था। उस समय जब भी आहाब को दिखाने गया तो शमरोन जो इज़राइल में जो खेड़ा है, जो गांव है, उसमें क्या था? अकाल था। भूख के मारे लोग तड़प रहे थे। वहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। आज भी बम्बई शहर में बहुत जो लोग हैं जो गरीब है, जिनके पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी भी नहीं है, और जिनके पास पैसा है, जिनके पास बैंक बैलेंस है, उनकी तो बात छोड़ो। लेकिन आज वो लोग भी सोच रहे हैं कि सचमुच हमारे देश में जो अकाल पड़ा है, जो खाने के लिए लोग तड़प रहे हैं, पैसा लोगों को नहीं दिख रहा है, इसके लिए जहाँ भी दुकान में जाओ वहाँ भी दुकान खाली है। जहाँ भी कौन सा भी स्टोर में जाओ या सब्जी वाले के पास जाओ या बड़ा दुकान देखो तो सब दुकान खाली है। यहाँ पर क्या पड़ा है? अकाल पड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अकाल पड़ा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये अकाल तो एक चीज़ का तो पड़ जाएगा, लेकिन मेरे वचन का अकाल पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर का वचन का अकाल पड़ने वाला है, आमोस की किताब में लिखा है, तुम पूर्व से लेकर पश्चिम तक जाओगे मेरे वचन को सुनने के लिए, लेकिन तुम्हें सुनाने वाला नहीं मिलेगा। ये इसको कहते हैं अकाल। ये जो अकाल हमारे मुंबई शहर में, हमारे देश में है, ये अकाल तो कुछ समय के लिए है। ये अकाल तो निकल जाएगा।
ये जो मंदिर है ये मंदिर खत्म हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर की वचन की जो भी कमी है, हम पूरब से लेकर पश्चिम तक चले जाएंगे तो भी हमें परमेश्वर का वचन सुनाने वाला नहीं मिलेगा। आज जो हम मोबाइल के माध्यम से हम सुन रहे हैं, इंटरनेट के जरिए हम सुन रहे हैं, बड़े बड़े दास जो वचन में जो मोबाइल पे या नेट पे परमेश्वर का वचन आपको सिखाते हैं, आज बहुत आसानी से हम सुन रहे हैं, लेकिन जब भी अकाल पड़ेगा तभी वो परमेश्वर के वचन का अकाल होगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है, तब एलिया अपने आप को दिखाने गया। उस समय शमरोन में अकाल भारी था। अहाब ने ओबद्याह को कहा, जो उसके घराने का दीवान था, और बुलाया। जो अहाब के घराने का जो दीवान था, जो काम करने वाला, जो सेवक था, जो कर्मचारी था, उसको क्या किया? बुलवाया। हाँ, ओबद्याह तो यहोवा का भय यह तक मानता था कि जो अहाब था तो वो परमेश्वर का भय मानने वाला नहीं था, लेकिन जो ओबद्याह जो था वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। हाँ, परमेश्वर का भय मानता था। हाँ, जब इजबेल यहोवा ने नबियों को यह नष्ट करती थी, हाँ, तब ओबद्याह ने एक सी नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा। जो परमेश्वर का भय मानने वाला था ओबद्याह, जो इजबेल रानी थी, जो परमेश्वर के दासों को, वो नबियों को मारती थी। जो परमेश्वर के दास को नष्ट करने वाली जो इजबेल रानी थी, वो बहुत क्रूर थी। उसको जो बाला पूजा करने वाली पुजारिन थी, और बाला की पूजा करने वाली थी, जो अन्य दैवत की पूजा करने वाली थी। इसके लिए उसको जो मसीह लोग, जो नबी लोग, जो परमेश्वर के लोग, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन इतना अकाल पड़ने के बाद भी ये रानी क्या करती थी? जो यहोवा की जो नबी थी उनको नष्ट करती थी। तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 कर गुफा में छुपा दिया। ये रानी नष्ट नहीं करना चाहिए करके ओबद्याह में एक दिमाग आ गया। परमेश्वर ने एक उसको बात सुझाई कि तू क्या कर, जो नबी लोग है, जो सेवक लोग हैं, उनको क्या कर, 100 को 50-50 लेकर गुफा में छुपा के रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि प्रभु का काम आगे बंद नहीं होना चाहिए करके ओबद्याह को परमेश्वर ने दर्शन दिया। हे ओबद्याह, ये लोग को लेकर गुफा में ये लोग को छुपा दे। और आगे कहा है, और उनको अन्न जल देकर जलपान पोषण करता रहा। खाली वो नबियों को ओबद्याह ने छुपाया नहीं, बल्कि क्या किया? अन्न भी दिया है, जल भी दिया है। आज हमारे घर में कोई अगर मेहमान आता है तो हमें अन्न जल देने के लिए हमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत कष्ट होता है। कैसा खाना बनाने का मेहमान के लिए? अभी खा रहा है, शाम को भी खाएंगे, लेकिन आज 6 महीना हो गया कोई मेहमान हमारे घर पर, किसी के घर पर नहीं आते हैं। ताकि ये बीमारी ने सब रिश्तेदारी, सब जो संबंधी लोग को अलग कर दिया है, मनुष्य को मनुष्य से अलग कर दिया। लेकिन हम मनुष्य से अलग हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर से कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। आज हम वही मसीह लोग हैं जो ओबद्याह ने वो लोगों को खान पान दिया, जल दिया और पानी दिया, उनका पोषण करता रहा। क्यों पोषण करता रहा? ताकि ये प्रभु की आज्ञा थी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु की आज्ञा मानने वाला ओबद्याह था। वो अहाब के घर में क्या था? सिपाही था, काम करने वाला था। उसके घराने का काम करने वाला वो ओबद्याह था, और ओबद्याह के पास परमेश्वर का वचन आ पहुंचा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी हमारे पास परमेश्वर का वचन आ पहुंचा है। और ये सारी बात देखकर जब भी एक काम 20 अध्याय में हम देखते हैं, तब अहाब ने सारे इस्राएल को बुलाया भेजा और नबियों को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया। तभी क्या किया? जो अहाब ने, जो इजराइल लोग थे, वो इजराइल लोगों को क्या किया? वो कर्मेल पर्वत के पर इकट्ठा किया। और एलिया
सब लोगों के पास जाकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहेंगे। एलिया ने वो लोगों को इकट्ठा कर कर वो किया कि तुम लोग कब तक दो विचारों में चलते रहेंगे, दो डगरी पर अपना पैर रखेंगे। एक ही परमेश्वर को चुनना है। हमारे पास हमें दो परमेश्वर नहीं है, दो यीशु मसीह नहीं है, दो पवित्र आत्मा नहीं है, जो दो हमारा परमेश्वर नहीं है। हमारा एक ही परमेश्वर है, जो राजा उनका राजा है और वो प्रभु उनका प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें दो विचारों में नहीं लटकना रहना है। यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे चलो। यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो। यदि 21 और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम अब तक दो विचारों में लटके रहेंगे। यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो ले। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। जो एलिया ने बातचीत किया, अगर तुम परमेश्वर के लोग हो तो उसके पीछे चलो, अगर तुम बाल के लोग हो तो उसके पीछे चलो। लेकिन लोगों ने क्या किया? एक भी बात नहीं कह दी, क्योंकि लोग कंफ्यूज थे। चलो तो हम किसके पीछे चले? आज संसार के लोग कंफ्यूज है, हम किसके पीछे चलना चाहिए? जो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करने वाला परमेश्वर, उसके पीछे चले कि बाला के पीछे चले? वही लोग आज कंफ्यूज है। आज हमें कंफ्यूज में नहीं रहना है प्रभु के बच्चियों। आज हमें कंफ्यूज में नहीं रहना है। आज हमें प्रभु के पीछे चलना है। हम दो विचारों में नहीं लटकना है। अगर दो विचारों में हम लटक जाएंगे तो हम पता नहीं आप लोग कहाँ पर होंगे, ये प्रभु ही बता सकता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है, तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ। यहोवा के जितने भी नबी थे उतने नबियों से केवल मैं ही बचा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आहाब ने जब इकट्ठा कर लिया करमल पर्वत के बादशाह में, तभी एलिया ने कह दिया, जितने भी नबी थे उतनों को तूने मार डाला है, उतनों को तूने ठेस पहुंचाई है। कोई छुप के बैठा है, लेकिन वो सब नबियों के बीच में से मैं एक ही रहा हूँ। और बाल के नबी 450 मनुष्य। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एलिया ने परमेश्वर को सामने रखकर कहा, ओ मैं एक ही हूँ, मैं अकेला ही हूँ। लेकिन बाल के नबी 450 मनुष्य है, लेकिन परमेश्वर का दास एलिया अकेला ही था उस पर, जो करमल पर्वत के चोटी पर अकेला ही था। और आगे, इसलिए दो बछड़े को लाकर हमें दिए जाए, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिए, और कुछ आग न लगाए। और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा, और कुछ आग न लगाऊंगा। एलिया ने क्या कहा? वो लोगों को कहा, आहाब को कहा, है आहाब तू राजा है ना, तू एक काम कर, मेरे सामने दो बछड़े को लेकर आओ, मुझे दो बछड़े दिए जाए, और वे अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दे, और कुछ आग ना लगाए, और दूसरे बछड़े को तैयार कर टुकड़े कर लकड़ी पर रखूंगा, और कुछ आग ना लगाए। और उसने कहा कि दो जो बछड़े हैं, जो बाला के पुजारी है, वो लोगों को एक बछड़ा दे दो, मुझे एक बछड़ा दे दो। और क्या करो कि वो बछड़े को टुकड़े कर ऐसे वो बछड़े को टुकड़े कर उसको आग लगाना नहीं है। जब भी उसको चूल्हे के ऊपर रखना है तो उसको आग लगाना नहीं है। तो प्यारे भाई और बहनों, अगर हम कुछ
कुकर के या गैस के ऊपर अगर कोई चीज रखते हैं, अगर उसको आग ना लगाए तो वो कैसी पक जाएगी? ये तो सीधी सी बात है। आग के बिना तो कोई चीज पक भी नहीं सकती है। मटन हो या चिकन हो या कुछ भी हो या चावल हो, अगर उसको आग नहीं लगाते तो वो नहीं पकेगी। ये सवाल है। लेकिन यहाँ पर एलिया का परमेश्वर एलिया के साथ में है। जो हमारा जो एलिया का परमेश्वर है, आज वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और उसने कहा कि उसको आग ना लगाए। तुम नबी हो ना, तुम 450 नबी हो, लेकिन मैं आग के लाई हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे परमेश्वर ने मुझे भेजा है। और उन्होंने एक शर्त रखी है कि उसको टुकड़े टुकड़े, बछड़े के टुकड़े टुकड़े कर कर उसको आग ना लगाए और लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग ना लगाए, तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा। यहाँ पर एलिया ने कहा है कि हे बाला के देवता हो, बाला के पुजारी हो, तुम अपने देवता की प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम अपने देवता से प्रार्थना करना है और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिरकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर पिता है। और आगे क्या हुआ? तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात है। जो बाला के पुजारी है वो तो बड़ा आसान सवाल है, ताकि हमारा देवता हमारी वाणी को सुनकर, हमारे शब्द को सुनकर वो आग भेज देगा। इतना विश्वास वो लोगों का था। लेकिन ये तो प्रभु का दास है ना एलिया, ये तो प्रभु के वचन को मानने वाला है ना, ये तो भूखा रहने वाला है ना, ये तो सफर में चलने वाला है ना। लेकिन सफर में चलने वाले को भी परमेश्वर ने उसकी जो सफर में उसको भूख लगा था, तो परमेश्वर ने आकाश से उसको बर्तन भेज दिया, उसको थाली भेज दिया है। एलिया तो उठ और खाना चालू कर। हमारा परमेश्वर पिता नींद में हमें खाना खिलाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात हो रही है। उन्होंने कहा कि ठीक है एलिया, तू जो कहता है वैसा ही होगा, अच्छी बात है। और एलिया नबी ने बाला के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। उन्होंने क्या कहा? एलिया नबी ने कहा कि हे बाला के पुजारी, तुम तो बहुत हो, और क्या करना है? बहुत होकर भी अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु क्या करना है? आग नहीं लगाना है। यहाँ पर शर्त रखी है एलिया ने, भले तुम 450 हो, लेकिन मैं अकेला ही हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अकेला हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में। आज हम अकेले हमारे सही संसार में हम रहते हैं ना, तो आप अकेले नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके साथ जीवित परमेश्वर पिता है। हम कहते हैं मैं अकेला ही कमा रहा हूँ, सब खा रहे हैं, लेकिन आपके अकेले के साथ में तुम्हारा जीवित परमेश्वर पिता तुम्हारे साथ में है। वो मार्गों में तुम्हारी रक्षा करता है। वो संकट के समय तुम्हें सहारा देता है, तुम्हें बचा के रखता है। ये परमेश्वर है, ये एलिया का परमेश्वर है, ये हमारा परमेश्वर है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि तू अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक ये कहकर बाल से कहा प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी प्रार्थना सुन, हे बाल हमारी प्रार्थना सुन। परंतु कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बाला के लोग थे, वो 450 लोग थे। उन्होंने बाला की तरफ अपने हाथ को उठाया, आवाज लगाया, लेकिन सुबह से, इसमें कहा है पवित्र शास्त्र में, भोर से लेकर दोपहर तक, सुबह से लेकर दोपहर तक कोई भी आवाज नहीं आया। ये लोग खाली चिल्लाना चालू कर रहे थे, ये खाली बाला की प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन हे बाल हमारी सुन ले, हे बाल हमारी सुन ले, परंतु कोई शब्द और कोई उत्तर देने वाला नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड।
वो बाला का कोई उत्तर देने वाला हुआ ही नहीं, ताकि उनका कोई परमेश्वर था ही नहीं। लेकिन जो हमारा परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछल कूदने लगे। दोपहर को एलिया ने ये कहकर उनको इकट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वो तो ध्यान लगाया होगा। ये कहाँ गया, ये कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है वो सोता हो, उसे जगाना चाहिए। तो ये लेने क्या कहा, जब तुम्हारा देवता है वो कहीं सफर में होगा, हालेलुया, वो कहा ध्यान लगाया होगा, वो कहीं यात्रा में होगा, वो या कहीं सोता होगा, उसको जागना चाहिए, उसको जगाना चाहिए। लेकिन ये बाला के लोग इतना आवाज लगा रहे थे, लेकिन उनका देवता उनकी बात को नहीं सुन पा रहा था। ना उसको सुनने को आता है, ना उसको बोलने को आता है, ना उसको चलने को आता है, ना उसको सांस लेने को आता है, ना उसको इधर उधर जाने को आता है, ना उसका हाथ ना पैर, उसका कोई भी आवे उसका हिलता नहीं, काम करता नहीं, ताकि उसके अंदर जान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। उसके अंदर आत्मा नहीं है, उसके अंदर रूह नहीं है। जो रूह है, जो हमारे अंदर है, हम चलते हैं, हम बात करते हैं, हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, और हम प्रभु के वचनों पर अपना ध्यान लगा सकते हैं। और आगे कहाँ है, और उन्होंने बड़े शब्द में पुकार के रीति के अनुसार, अपने रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने आप को घायल किया, यह तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए। वो लोग जो बाला के लोग थे, उन्होंने बर्छी से, छुरी से अपने ऊपर घायल करके, अपने ऊपर वार करके लिया, और वो लहू लुहान हो गए। वे दोपहर भर भी ही कुछ वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे। वो दोपहर तक वरन भेंट चढ़ाने तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द न पड़ा, और ना कोई शब्द सुन न पड़ा, ना तो किसी से उत्तर दिया और ना कान लगाया। कोई भी शब्द ये बाला के पुजारी का उसके देवता ने नहीं सुना। अपने बदन के ऊपर उन्होंने घाव करके लिया, बर्छी से, भाला से, छुरी से घाव करके लिया, लेकिन वो लहू लुहान हो गए, लेकिन उनको उत्तर नहीं मिला। और आगे तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ। ये परमेश्वर का दास कह रहा है, मेरे निकट आओ। आज हमें प्रभु के निकट आना है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें, जैसा एलिया ने कहा है कि तुम मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आ गए, तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी, उसकी मरामत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार उसके पास जाकर यहोवा का ये वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा। याकूब को कहा था परमेश्वर ने, तेरा नाम इज़राइल होगा। 12 पत्थर छटे, और उन पत्थरों से यहोवा का नाम ही एक वेदी बनाई। 12 पत्थर छटे, और उस पत्थरों से यहोवा के नाम की वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा गहरा खड्डा खोद दिया कि उसमें दो सहा बीज समा गया। 2 सहा बीज पानी समना चाहिए, बैठना चाहिए, उतना बड़ा गड्ढा खोद दिया। तब उसने वेदी पर लकड़ियां सजाई, और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया, और कहा 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी के ऊपर उंडेल दो। जो उसके लोगों को कहा है, लोगों तुम इधर आ जाओ,
जब भी तुम्हारा कोई देवता काम नहीं कर रहा है, ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे परमेश्वर ने वो लोगों से कहा कि तुम निकट आ जाओ और वेदी बनाई, वेदी की मरम्मत की। आज हमें मरम्मत करने की जरूरत है। हमारी वेदी अगर टूटी होगी तो उसकी मरम्मत करने की जरूरत है। और वेदी की हम अगर मरम्मत नहीं करते हैं तो आज समय है वेदी की मरम्मत करने का। और अगर हम हमारी वेदी की मरम्मत करते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे पास आकर, हमारे अंदर आकर भोजन करने के लिए तैयार है। और उसने कहा कि 4 घड़े पानी भर के होम बलि और पशु बलि लकड़ी के ऊपर उंडाल दो। तब उसने कहा दूसरी बार वैसे ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसे ही किया। फिर उसने कहा तीसरी बार करो। और फिर दूसरी बार करने के बाद फिर एलिय्याह ने कहा कि तुम तीसरी बार वही करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया। और जल वेदी के चारों ओर बह गया। जल वेदी के जो गड्ढा पूरा भर गया और जल वेदी के चारों ओर भर गया। और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। और जो गड्ढे को भी जल से भर दिया। अरे बाबा, अगर लकड़ी है तो लकड़ी, पानी से लकड़ी जलेगी क्या? नहीं जलेगी। लेकिन यहाँ पर जो चमत्कार परमेश्वर ने एलिय्याह के जरिए किया था, एलिय्याह को सामने रखकर किया था, लेकिन वो चमत्कार एलिय्याह ने नहीं किया, बल्कि स्वयं परमेश्वर उसके निकट था, उसके साथ था और उसके सामने परमेश्वर था और उसके बीच में परमेश्वर था। और वो आगे कहा है, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर। उसने क्या कहा? जब भी भेंट चढ़ाना था, जब भी बछड़े को उसके ऊपर रखना था, उसने क्या किया? हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है। आज ये प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है। और मैं तेरा दास हूँ। और मैंने ये सब काम तुझ से वचन पाकर किया है। एलिय्याह ने कहा कि हे परमेश्वर, आज ये मैंने सब काम तुझे वचन पाकर किया है। हे यहोवा मेरी सुन। हे यहोवा मेरी सुन। कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है। कि एलिय्याह आवाज लगा रहा है, हे यहोवा मेरी सुन, ताकि लोग जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है। और तू ही उनका मन लौटा लेता है। और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तभी ये काम यहाँ पर हो गया जो बाला लोग के सामने, जब एलिय्याह ने यहोवा को पुकारा कि तू ही परमेश्वर है, तभी ऐसा हो गया। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि के लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में जल भी सुखा दिया। ये देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे यहोवा ही परमेश्वर है। तभी सारे लोग जब भी देखा, उन्होंने इतना बड़े गड्ढे में आग लग गई, 100 मन जैसा उसके अंदर पानी डाल दिया, 3 बार भर दिया। और जब भी आग लगी तो उन लोगों ने सोचा कि यहोवा ही परमेश्वर है। आज हम निश्चय जानना चाहिए, जैसे एलिय्याह की प्रार्थना सुनता है, एलिय्याह की आवाज सुनता है, मेरा खुदा आज वह हमारी आवाज को सुनता है। भले हमारी कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, मेरा खुदा मेरी प्रार्थना को सुनता है, मेरी विनती को सुनता है। जैसा उनको करमल पर्वत के ऊपर खड़ा, पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़ा कर दिया, इकट्ठा बुलाकर देखा कि सचमुच ये यहोवा ही परमेश्वर है। तब एलिय्याह ने उससे कहा, बाला के नबियों को पकड़ ले आओ, उसमें से एक भी छूटना नहीं पाए। तब उनको इकट्ठा पकड़ लिया और एलिय्याह ने उन्हें नीचे किसोन के नाले में जाकर मार डाला। एलिय्याह ने वो लोग को मार डाला ताकि वो सच्चा परमेश्वर उनको पता नहीं था। वो अपने देवता को बुला रहे थे, लेकिन उनका देवता
कोई भी बात, कोई भी उत्तर नहीं आया। लेकिन हमारे परमेश्वर को जैसा एलिया ने पुकारा, ओ परमेश्वर ने अपने आकाश से अग्नि को भेज दिया और सचमुच वहाँ पर जो भी बछड़े तैयार किए थे, जो भी वहाँ पर खाना बन रहा था, वो लकड़ी को जो पानी से भरा था गड्ढे को, वो गड्ढे को जलाना चालू कर दिया। ये परमेश्वर की आग है। आज ये परमेश्वर की आग हम सबके दिलों में होना चाहिए। परमेश्वर को हम जानना चाहिए कि हमारा परमेश्वर जैसा एलिया की प्रार्थना को सुनता है, आज वो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला हमारा जीवित परमेश्वर पिता है। प्यारे प्रभु के बच्चों, आज जो भी आज आपने सुना है, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है, आप ये वचन को सुनकर आप जरूर आशीषित हो रहेंगे और हो जाएंगे। अगर नहीं सुना है तो आप ये किताब को फिर से आप घर में बैठकर आप घर में बैठकर 18 जो पहले राज्य का 18 का पढ़ना है आपको, और 18 से लेकर ये पूरा वचन आप पढ़ सकते हैं। 40 तक ये वचन है, आप पढ़ सकते हैं। और परमेश्वर पिता आपको गहराई में लेके जाएगा और परमेश्वर पिता आपको आशीषित करेगा। आज के वचन के जरिए परमेश्वर पिता आप सभी को आशीषित करे, यही मेरी प्रार्थना और विनती है। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। धन्यवाद।